बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 2. Students, yesterday we completed part A of the exercise and today we are moving on to part B, which is working with words. In this part we have to do two questions. In the first question we have to complete the given sentences in our own words. So let's read the question. Complete the following sentences in your own words. Complete the following sentences in your own words. मतलब जो sentences आपको यहाँ दिए हुए हैं, अगर आपको लगता है कि ये बुक से लिए गए हैं, स्टोरी से लिए गए हैं, तब भी आप अपनी तरफ से कोई और आंसर इसमें फिट कर सकते हो. सिर्फ इतनी बात का ख्याल रखना है आपने कि जो भी आप आंसर लिखो उसकी वजह से सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत नहीं होना चाहिए. सेंटेंस आपका सही हो तो आंसर बेशक आप कुछ भी लिख लें, ठीक है. जैसे यहाँ पर है द एलिफेंट किंग वांटेड, अब मेरे जहन में आ रहा है टू ड्रिंक वाटर, ठीक है. वांटेड टू ड्रिंक वाटर, या हम लिख सकते हैं वांटेड टू हेल्प द माइस, ठीक है. या फिर कुछ भी आपके जहन में अगर आता है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है. द एलिफेंट किंग वांटेड टू ड्रिंक वाटर. The next sentence is under the floors of the palace. अब यहाँ पर जो जहन में आता है यकीनन जो स्टोरी से रिलेटेड होगा वही आपके जहन में आएगा कि देयर लिव्ड अ लॉट ऑफ माइस. अंडर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस देयर लिव्ड अ लॉट ऑफ माइस. और इसके अलावा भी अगर आपके जहन में आता है कोई और आइडिया, जैसे मेरे जहन में आ रहा है कि अंडर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस देयर वाज अ ह्यूज ट्रेजर. मतलब फ्लोर्स ऑफ द पैलेस के जो फर्श थे उसके नीचे एक बहुत बड़ा ख़जाना था. देयर वाज अ ह्यूज मीन्स वेरी बिग. ह्यूज मीन्स वेरी बिग. देयर वाज अ वेरी बिग ट्रेजर. ट्रेजर ख़जाने को कहते हैं, ठीक है. तो आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो अंडर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस देयर लिव्ड अ लॉट ऑफ माइस, या लिख सकते हो अंडर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस देयर वाज अ ह्यूज ट्रेजर, या लिख सकते हैं कि देयर वाज अ बिग बेसमेंट, ठीक है. अ लार्ज बेसमेंट. बेसमेंट तहखाने को कहते हैं. जिनके घर में होगा उनको तो पता होगा, बट मैं आपको बताती चलूँ कि जो घर के अंदर जो मतलब ज़मीन के अंदर जो घर का पोर्शन होता है उसको बेसमेंट कहते हैं, ठीक है. अंडर ग्राउंड पार्ट ऑफ योर होम इज़ कॉल्ड बेसमेंट, ठीक है. अंडर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस देयर वाज अ लार्ज बेसमेंट, ठीक है. तो मैंने 3 ऑप्शंस बता दिए और अब मैं इनमें से एक लिखने लगी हूँ. अब मैंने यहाँ लिखा है देयर वाज अ ह्यूज ट्रेजर. ट्रेजर TREASURE. Okay, the next statement is these elephants will surely. ये एलिफेंट्स यकीनन क्या करेंगे. अच्छा, स्टोरी में कुछ ऐसा हुआ था कि these elephants will surely kill us all. ये हम सबको मार डालेंगे, ठीक है. आपके जहन में इससे रिलेटेड क्या आता है. these elephants will surely help us, ठीक है. या these elephants will surely listen to us, ठीक है. या these elephants will surely agree with what we say, ठीक है. जो हम कहेंगे वो उसको मान जाएंगे. तो ये 3-4 ऑप्शन मैंने बोले, ठीक है. आपको क्या सही लगता है आप उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो. मैं यहाँ पर एक आंसर लिख रही हूँ, लेकिन आप ये बात यकीनन साथ में नोट कर रहे होंगे कि मैं यहाँ पर आंसर ख़ुद से कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इन योर ओन वर्ड्स. अच्छा, अगर आपने स्टोरी से कोई वर्ड्स ले लिए, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख लूँगी थर्ड सेंटेंस को मैं स्टोरी के मुताबिक लिखूँगी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि स्टोरी से आपने वर्ड्स ले लिए तो ये गलत हो गया, लेकिन आप अपनी तरफ से भी इसके आंसर बना सकते हैं. शर्त सिर्फ ये है कि आंसर करेक्ट हो,
ठीक है। अच्छा, करेक्ट कौन सा वाला हो कि जिसमें कोई सेंटेंस मिस्टेक ना हो, ठीक है। करेक्ट ये नहीं कि स्टोरी के मुताबिक उसका आंसर हो। ओके, द लास्ट स्टेटमेंट इज लेट अस हेल्प, द एलिफेंट्स, या लेट्स हेल्प द माइस, या लेट्स हेल्प द पुअर, या लेट्स हेल्प द बॉय। कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। पुअर बॉय भी लिख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज यूज़ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अच्छा, यहाँ पर जो इन्होंने आपको टास्क दिया हुआ है उसमें उन्होंने सेंटेंस कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन सेंटेंस का कुछ पार्ट उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसको देख सकते होंगे यकीनन। कम अवे फ्रॉम को इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो इसमें आपको जो ये अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, अपने और सेंटेंसेस में, ठीक है। कम अवे फ्रॉम, प्लीज़ कम अवे फ्रॉम द फायर, आग से इधर हो जाए, ठीक है, थोड़ा इससे दूर हो जाए। कम अवे फ्रॉम द फायर, आग से दूर हो जाए। तो ये कम अवे फ्रॉम जो वर्ड है इसको हम अलग से किसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे, लेकिन मोर और लेस सेम टाइप ऑफ सेंटेंस होगा जो हम इसमें यूज़ करेंगे। या जैसे बच्चों को हम कहते हैं कि कम अवे फ्रॉम द वाटर, ठीक है। जब रिवर की सैर कर, रिवर बैंक पे हम सैर करने के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, किसी लेक पर, झील किनारे या फिर दरिया के किनारे पर कोई सैर के लिए जाते हैं, तो अक्सर बच्चों को हम मना करते हैं कि वो पानी के करीब ना जाए, ठीक है, क्योंकि डूबने का चांस होता है। सो कम अवे फ्रॉम द वाटर, या कम अवे फ्रॉम द रिवर, कम अवे फ्रॉम द स्टोव, चूल्हे से इधर हो जाए, ठीक है, हीटर। तो कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन मोर और लेस सेम काइंड ऑफ सेंटेंस बनेगा, क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन में ये वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, आई एम गोइंग टू कॉल एट द पोस्ट ऑफिस। कॉल एट का मतलब है किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना, ठीक है। अच्छा, कॉल जो होता है वो हमारे जहन में ये आता है कि हम किसी को फ़ोन करेंगे तो उसको कॉल कहते हैं, तो कॉल एट वो होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो फ्रेज़, ये एक फ्रेज़ल वर्ब है, ठीक है। और फ्रेज़ल वर्ब के मुताबिक इसका मतलब है कि ज़रूर किसी काम से कहीं जाना, ठीक है, किसी ऑफिस वगैरह में जाना, कॉल एट। वैसे अगर आप इसको इस मीनिंग में ले जिस मीनिंग में फ़ोन का है, तो वो मीनिंग गलत नहीं आएगा, ठीक है। So I'm going to call at the post office. Going to call at the bank. I have to something to settle in the office. So I'm going to call at my office. तो काफ़ी सारे सेंटेंसेस के बन सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है ब्लो आउट। ब्लो आउट, ब्लो आउट बुझाने को कहते हैं, बुझाने को कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ बुझाने को ब्लो आउट कहते हैं। जैसे शम्मा होती है कैंडल केक के ऊपर, सो हीरा ब्लो आउट द कैंडल। लेकिन यहाँ पर ब्लो आउट फिर ब्लू आउट आएगा, क्योंकि पास्ट टेंस में बनेगा। दे ब्लो आउट द कैंडल, दे ब्लो आउट द कैंडल फिर सही बनेगा, ठीक है। दे ब्लो आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल को बुझा दिया। या हीरा इज़ अबाउट टू ब्लो आउट द कैंडल। हीरा के लिए अगर हम इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहें तो हम इस तरह रख सकते हैं, हीरा इज़ अबाउट टू ब्लो आउट द कैंडल, वो ब्लो आउट करने वाली है, ठीक है। सो गेस्ट को हम कहते हैं ना, अक्सर बताते हैं कि सारे आ जाएं, केक कटने वाला है, और शी इज़ गोइंग टू ब्लो आउट द कैंडल्स। द एलिफेंट्स कुडंट गेट अवे। गेट अवे फरार होने को कहते हैं, एस्केप को कहते हैं, ठीक है, गेट अवे। अच्छा, इसके लिए हम फ़रार होने के लिए हमारे पास काफ़ी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे द थीफ कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम द जेल, यू कैन नॉट गेट अवे विद माई मनी, तो मेरे पैसे लेकर फ़रार नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ भी ऐसा इस तरह के सेंटेंसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू डू इट इन अवर नीट नोटबुक। नीट नोटबुक में मैं पहले से ये सारे सेंटेंसेस लिख चुकी हूँ, जस्ट आप इनको देखेंगे कि किस तरीके से लिखना है। ओके,
After writing unit name and number, you will move on to the sentences. Make sentences. अच्छा, sentences के लिए आपको तरीका बताया था कि आप एक साइड को लाइन लगाएंगे, लाइन की एक तरफ आप अपना वर्ड लिखेंगे और दूसरी साइड को अपना सेंटेंस लिखेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप दरमियान में यहाँ लाइन लगाते यहाँ, तो आपके ये जो वर्ड्स थे ये इतनी थोड़ी जगह पे पूरे ना आते और फिर आपका सेंटेंस भी पूरा ना आता, यकीनन दूसरी लाइन में आ जाता। तो फिर हमने ऐसा किया कि जो वर्ड है उसको एक लाइन में लिख के उसका सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में लिखा है। तो सेंटेंस नंबर 1 और जो वर्ब जो हमारे पास फ्रेज दी हुई है वो नंबर 1 और फिर जो उसका सेंटेंस है वो उसके सामने हमने लिखा है इस एरो को लगाकर। ठीक है, कम अवे फ्रॉम, come away from, please come away from the water. ओके अगर कोई किसी दूसरे को कहता है कि उनको कहो कि पानी से इधर हो जाओ, तो टेल द चिल्ड्रंस टू कम अवे फ्रॉम वाटर. The next word is call at. I am going to call at the bank. I am going to call at the bank. Next one is blow out. Sarah will blow out the candles. Sarah will blow out the candles. Get away. The thief cannot get away. The thief cannot get away. This was all for today. I hope you learned. यहाँ पर आज का जो आपका होमवर्क है वो है कि आप जितना आज का रिटन काम किया हमने तो उसको आप करेंगे अपने घर में। बुक पर जितना काम हुआ है वो बुक पे करना है और जितना नीट कॉपी में हुआ है उसको नीट कॉपी में करना है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.